जब तक असफलताएं आती रहें तब तक आप सफलता के रास्ते में हैं। सफ़र जारी रखें, जब मंजिल आएगी सफलता वहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वह जंगल में सबसे चालाक होता है, क्योंकि जंगल की सबसे चालाक जीव लोमड़ी है। एक शेर जंगल का राजा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वह सबसे लंबा होता है। जंगल में सबसे लंबा जीव जिराफ है। एक शेर जंगल का सबसे सुंदर भी नहीं होता क्योंकि जंगल में उससे भी सुंदर हिरण मौजूद है। एक शेर सबसे तेज धावक भी नहीं होता जंगल का, क्योंकि जंगल में ही मौजूद चीता उस शेर से तेज दौड़ता है। एक शेर जंगल का सबसे विशालकाय और भारी जानवर भी नहीं है, क्योंकि उसी जंगल में मौजूद हाथी उससे कई गुना भारी और कई गुना विशालकाय। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा होता है। जंगल में चुनाव भी नहीं होता, फिर भी शेर जंगल का राजा होता है। क्यों? अपने एटीट्यूड के कारण, अपने नजरिए के कारण। उसका नजरिया ऐसा होता है कि वो अपने आप को राजा समझता है। एक शेर बड़ा से बड़ा जीव जंगल का, जब शेर उसको देखता है ना, तो उसके मन में आ जाता है मैं इसको खा सकता हूं, ये मेरा शिकार है। और जंगल का और दूसरा कोई भी जीव जब वो शेर को देखता है ना, तो उसके मन में आ जाता है कि ये मुझे खा लेगा, दिस इज हंटर। तो ये एटीट्यूड, उनका नजरिया क्या है कि ये हंटर है, और शेर का नजरिया है कि ये मेरा शिकार है। तो वो अपने नजरिए के कारण शेर पर, पूरे जंगल पर राज करता है। एक शेर राजा इसलिए है कि वह अपने आप को मानता है कि मैं राजा हूं। आपको अपने आप को मानना है कि मैं सबसे स्मार्ट हूं। आपको अपने आप को मानना है कि मैं सबसे सुंदर हूं। आपको अपने आप को मानना है कि मैं सबसे अच्छा हूं। आपको अपने आप को मानना है कि मैं बहुत बेहतर कर सकता हूं। आपको मानने की जरूरत है। अपने नजरिया को बदलो, अपना नजरिया बदलो, आपको संसार बदला दिखेगा। आपको श्रेष्ठ और सर्वोपरि बनने के लिए अच्छा होना, सुंदर होना, पढ़ा लिखा होना, बॉडी बिल्डर होना, चालाक होना, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत चालाक होंगे, बहुत सुंदर होंगे, बॉडी बिल्डर होंगे, तभी आप जो है सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक श्रेष्ठता के लिए सिर्फ एक एटीट्यूड का होना ज़रूरी है। आप जो बनना चाहते हैं वो एटीट्यूड अपने अंदर रखें, मैं वो हूँ, आप वो बन जाएंगे। ये आपका नज़रिया ही आपको बड़े से बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार करता है, और आपका नज़रिया ही आपको छोटे कामों से भी डरा कर बैठा देता है। देखिए, स्वयं को साफ और चमकदार रखें, क्योंकि आप स्वयं वो खिड़की हैं जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हैं। आपका नज़रिया ही इस दुनिया को देखता है। आप दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, आप उस तरह देखते हैं जिस तरह देखना चाहते हैं, जो आपका नज़रिया है। देखिए, आपके लिए कितनी भी असमान परिस्थिति आ जाए, आपकी परिस्थिति कितनी भी बेकार हो जाए, कितनी भी बुरी हो जाए, अपनी मनस्थिति को संभाल के रखें। आपकी मनस्थिति ही आपकी परिस्थिति को चलाएगी। परिस्थिति अगर डूब रही है, मनस्थिति को आपने संभाल लिया, वो परिस्थिति को फिर से उबाल लेगी। परिस्थिति डूब रही है, आप उसके साथ मनस्थिति को भी डुबा दो, आपको कोई नहीं बचा सकता। एक मस्किटो बेबी की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक मच्छर का बच्चा जब पहली बार वो उड़ना चाहा, तो उसने अपने माँ बाप से इजाज़त दिया। उसके माँ बाप ने कहा ठीक है घूम लो। वो जब उड़ा तो उसके मम्मी पापा देख रहे हैं। रूम में उड़ा और घर में दूसरे कमरों में भी जाने लगा। पहले कमरे में गया, वो कमरा घर के मालिक का था। उसने उसको देखते ही अगले कमरे में गया। नेक्स्ट, वो मालकिन उसमें सोई थी। उसने मच्छर को देखते ही, और तीसरे कमरे में जब पहुंचा, वहाँ उसके बच्चे थे। बच्चे भी, अब जो है वो मच्छर का बच्चा बहुत खुश हुआ, उड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा पहली फ्लाइट, तेरी पहली उड़ान कैसी रही? वो बच्चा इतना खुश था, इतना एक्साइटमेंट उसके अंदर था, एकदम खुश होकर बोला, माँ वंडरफुल। माँ ने कहा कैसे वंडरफुल, कैसे? उसने कहा, माँ इस घर के जिस भी तरफ मैं जाता था, लोग मुझे देखकर तालियां बजाते थे।
जबकि आप जान रहे हैं वो क्या करते थे, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, असमान परिस्थिति में समानुकूल स्थिति, समानुकूल विचार, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ये उसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड हो तो इस प्रकार का होना चाहिए। कोई आपके लिए कुछ भी कहे, कोई आपके लिए कुछ भी करे, आपको वो समझना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। कहते हैं फेंकी गई ईंट से, फेंके गए पत्थर से एक पॉजिटिव थिंकर अपना घर बना लेता है। देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने एटीट्यूड के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपको एक्सेप्ट करने की, बड़ी से बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट करने की। पहले आप एक्सेप्टेबल बने, फिर आप एबल आपको एक्सेप्टेंस बना देगा। आप एक्सेप्टेबल बने, आप एबल बन जाएंगे। आपने बचपन से ही बड़ी से बड़ी आप चुनौतियां लेते आ रहे हैं। उस समय के लिए वो चुनौती बड़ी थी जब आप पहली बार घर छोड़कर स्कूल गए थे, पहली बार माँ को छोड़कर 6 घंटे तक स्कूल में पड़े रहे थे। क्या वो एक चुनौती नहीं थी? जिस माँ के बिना आप पल भी नहीं रह सकते थे। भूख लगी तो माँ, प्यास लगी तो माँ, नहाना है तो माँ, सोना है तो माँ, खाना है तो माँ, मामा चिल्लाते। उस माँ को छोड़कर 6 घंटे तक पहली बार कहीं बाहर रहना, ये चुनौती नहीं है। आपने स्कूल्स के एग्ज़ाम दिए जिनमें आपको पता नहीं होता था कौन सा क्वेश्चन आएगा, फिर भी आपने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया, ये भी एक चुनौती थी, और आप एग्ज़ाम पास किए, तो ये भी चुनौती आपने एक्सेप्ट की। आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी, ये भी एक चुनौती थी। आप गिरते पड़ते, रिस्क था, इतना बड़ा आपने रिस्क लिया, गिरने का डर नहीं था आपने। देखिए, डर जब माइंड से निकल जाए ना, तो बड़ी से बड़ी चुनौती आप एक्सेप्ट कर देते हैं। पहले डर को निकालना पड़ेगा माइंड में। देखिए, वो जगह जो होती है, आपकी चुनौती को एक्सेप्ट करने वाली जगह जो होती है, वहीं डर बैठा होता है, उसी जगह को कैप्चर करके बैठा होता है। उसको पहले बाहर निकालना पड़ता है। आपके पास एक पेन ड्राइव है, उसमें कुछ भरना, अगर वो पेन ड्राइव फुल है तो उसमें पहले आप अनयूज डाटा को डिलीट करोगे, उसके बाद उसमें आप यूजेबल डाटा भरोगे जिनकी ज़रूरत है आपको। तो आप अपने डर को जब निकालोगे ना, तब आपके अंदर जो है चुनौतियाँ एक्सेप्ट करने की साहस आएगी। देखिए, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी हैं, अपने नज़रिए के कारण है, अपने अभिगम के कारण है। आज जो कुछ भी है, सब अभिगम के कारण है। सक्सेस बीइंग्स इन द हेड, सो थिंक राइट। सक्सेस आपके माइंड में से निकलती है, आपके सिर से निकलती है, आपके अंदर से ही सक्सेस निकलती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, सही सोचें। आप जो सोचते हैं, आप वही करते हैं, वो कर सकते हैं। कभी कभी आप डर जाते हैं, उसको स्टार्ट नहीं करते, लेकिन आप जो भी सोचते हैं, आप विश्वास मानिए, आप वो कर सकते हैं। आप में वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। योर वर्ड्स डिसाइड योर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। आपके शब्द आपका चरित्र और व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करते हैं। इसलिए शब्द जो है ना, वो थिंकफुली बोलिए, स्पीक थिंकफुली, सोचिए, समझिए, तब शब्द को निकालिए। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। तो शब्द आपको चुनना है कि आपको कौन से शब्द निकालने हैं, किस प्रकार के शब्द निकालने हैं जिससे आपको वैल्यू मिले। योर एक्शन एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट। आप क्या एक्शन लेते हैं, क्या प्रक्रिया करते हैं, वही आपका रिजल्ट जनरेट करता है, उसी से आपका रिजल्ट निकलता है। ये एटीट्यूड क्या करवा सकता है आपसे, नज़रिया, अभिगम आपसे क्या करवा सकता है। जब सीता माता की खोज में सुग्रीव की सेना में हनुमान, जामवंत, अंगद, सुग्रीव सब पहुँचे, नदी के किनारे, महासागर के किनारे पहुँचे सीता माता को खोजते हुए, तो वहाँ ये बातें चलने लगी कि इस 100 योजन समुद्र को पार करके लंका तक कौन पहुँचेगा, कौन जा सकता है। अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूँ, मुझे वापस आने में दुविधा है, क्योंकि मेरा पैर माँ की तरफ पड़ जाएगा, माता जानकी की तरफ पड़े, तब मैं इधर नहीं, वापस नहीं आ पाऊंगा। जा तो सकता हूँ, एक माथ की दूरी तय कर सकता हूँ आराम से। अब ये दुविधा हो गई कि जाएगा तो आना भी है, वहाँ छोड़ना भी नहीं था। अब बात चलने लगी। जामवंत महामंत्री थे सुग्रीव के। जामवंत बहुत ही ज्ञानी थे। जामवंत ने हनुमान जी को बूस्टअप करना शुरू किया, उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलानी शुरू की बचपन की। उनको बताते कि जब नदी की धारा निकालनी थी तो आप बड़े से बड़े जंगल, बड़ी से बड़ी कुटिया सब उठा के साइड कर देते थे और वहाँ से नदी निकाल देते थे। आपने एक बार सूर्य को निगल लिया था आसमान फल समझकर। आप में बहुत शक्ति है, अथाह शक्ति है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप एक छलांग में
धरती से सूर्य तक पहुंच गए थे। जब उनकी शक्तियां उनको याद दिलानी शुरू की, अब उनका एटीट्यूड, अब हनुमान जी का नज़रिया बदल गया। अपनी शक्तियां याद आई तो अब नज़रिया बदल गया। अंग्री ऋषि के श्राप से वो अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उनको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती थी। देखिए, मोटिवेशन था, जामवंत जी का ये मोटिवेशन था जो हनुमान जी पर उस समय काम कर गया। उनको मोटिवेट किया, उनको उनकी शक्ति याद दिलाई। अब हनुमान जी को पता चल गया कि मैं ये कर सकता हूँ। अब उनका नज़रिया बदल गया। अब तक वो नहीं सोच सकते थे कि मैं इस समुद्र को लांघ सकता हूँ। अब उनका नज़रिया बदल गया, उनका एटीट्यूड बदल गया, उनका अभिगम बदल गया। अब उनके अभिगम जो है पॉजिटिव हो गए कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने हाथ उठाया, जय श्री राम, मैं जाऊँगा और मैं सीता माता का पता लगा के आऊँगा। हनुमान जी चल दिए और 100 योजन समुद्र लांघ कर उसमें आने वाली तमाम बाधाओं को पार करते हुए लंका पहुंचे और कितनी चतुराई से वहां सीता माता से मिले, प्रभु की भेंट दिखाई जो उनके आने का सबूत था कि हाँ, मैं प्रभु के पास से आ रहा हूं। एटीट्यूड देखिए, नज़रिया देखिए। उन्होंने वहां अपनी लीलाएं रचाई, पहली लीला, और वापस फिर अपनी सेना में आ पहुंचे। तो आपका एटीट्यूड ना आपसे बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, आपसे बहुत कुछ करवा सकता है। अपने एटीट्यूड पर भरोसा रखें और अपना एटीट्यूड अपने कार्य के अनुसार बनाएं। जो कुछ भी करना है ना, उस पर अपना एटीट्यूड सेट कर लें, मैं ये कर सकता हूँ। आप वो कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ कर आप तक पहुंचाता रहूँगा। बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।